सोशल मीडिया पर ये खबरें ज़ेर गर्दिश हैं कि पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी के बावजूद अमरीकी एयरफोर्स के 2 कार्गो जहाज़ भारत के शहर जयपुर में उतरे हैं, जिनमें अहम दिफाई साजो सामान था। इस बारे में आमिर रज़ा से जानते हैं कि क्या वाकई इसमें कोई सच्चाई है और उन जहाज़ों में कौन सा दिफाई साजो सामान भारत पहुँचाया गया। जी आमिर भाई, ये खबरें सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश हैं, क्या इसमें कोई सच्चाई भी है और वाकई कोई दिफाई साजो सामान भारत को पहुँचाया गया है? अच्छा, ये खबर सच है। खबर इसलिए सच है कि वाकई ही अमेरिका का एक जहाज़ जो है और जो कि तल्लक भी पेंटागन से रखता था, उड़ा है वाशिंगटन से और उड़ते हुए वो दिल्ली आया। यानी अमेरिका से उड़ा और वहाँ से किस एयरपोर्ट से उड़ा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वाशिंगटन और दिल्ली, क्योंकि दोनों दारकूमत है, दिल्ली की तरफ आया तो उसको जयपुर की तरफ मुंतकिल कर दिया गया और जयपुर एयरपोर्ट पर उसको उतार दिया गया। अच्छा, ये तो खैर एक बात ठीक है, लेकिन दूसरी बात आपने जो कही कि 2 जहाज़ थे, 2 जहाज़ ही थे, लेकिन दूसरा जहाज़ जो है वो तिल एबब से उड़ा और वो दिल्ली के लिए था, लेकिन उसकी फ़्लाइट को भी डाइवर्ट किया गया और उसको जयपुर में उतार दिया गया। अब आप कहेंगे कि जी इसमें क्या था? इसमें जंगी साजो सामान नहीं है। इसमें जंगी साजो सामान क्या होना चाहिए उसकी प्लानिंग मौजूद है। अच्छा, जो तिल एबब से आया वो इजरायली उसमें माहिरीन थे, और जो अमेरिका से आया उसमें पेंटागन, मैंने नाम ले दिया आपको, उसके माहिरीन थे। ये सारे बज़ाहिर तो इसलिए आए कि भारत जो F-35 की डील करने जा रहा है, उस हवाले से जो टेक्निकल इश्यूज़ आएंगे, जो ट्रेनिंग है, जो टेक्नीशियंस हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो हैं। लेकिन असल मसला ये नहीं था। राफेल को गिरने के बाद और भारत की इतनी बड़ी फ़ौज होने के बावजूद, यानी 14 लाख से ज़्यादा की फ़ौज होने के बावजूद मैदान जंग से भाग जाना, ये इसराइल के लिए भी अलार्मिंग है और अमेरिका के लिए भी अलार्मिंग है। चाइना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है। इसराइल सदा से पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझता है। उसके हरूफ मक्खियों की तरह मार दिए गए यहाँ पे, जैसे मक्खी मारते हैं ढूंढ ढूंढ के, लोगों ने मारा। यानी फौज ने क्या मारना था, लोगों ने मार दिया। ये उसकी बड़ी टेक्नोलॉजी थी जो वो नहत्ते फ़लस्तीनियों पर इस्तेमाल करके कहता था कि मेरी टेक्नोलॉजी नंबर 1 है। ये डिटेक्ट भी करती है और हिट भी करती है। यानी ये ढूंढ ले तो ये ढूंढती भी यही है और हिट भी यही करती है। चले, हमने वो भी उसकी, मेरी इत्तला के मुताबिक 88 हैं। लोग इसको 75 भी कहते हैं, 77 भी कहते हैं। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मैंने तो आपकी खबर को भी गलत नहीं कहा और आपसे कहा कि ये बिल्कुल ठीक खबर है। मोती को इस वक्त ज़रूरत है कि उसको बताया जाए कि भाई तूने कहाँ गलती की थी। तुम्हारे जहाज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं था, तुम्हारे फ़ौज में कोई मसला नहीं था, तुम्हारी जो मसला था वो प्लानिंग में था। तो वो प्लानर्स इस वक्त जयपुर में मौजूद हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। उनको अपना काम करने दें, क्योंकि वो जो मर्ज़ी कर लें, वो किसी तौर गधे को घोड़ा नहीं बना सकते। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। जो फ़ौज एक दफ़ा भाग जाए, आपने हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने पढ़ी है, हम सब पढ़ते हैं, एक दफ़ा जब फ़ौज के पाँव उखड़ जाएं तो वो चाहे फिर वो काबुल से उखड़े हुए वो दिल्ली आकर रुकते हैं, और दिल्ली से उखड़े हुए तो कहीं और जाकर रुकते हैं। ये फ़ौजों की तारीख रही है ऐसे ही। अब पाँव उखड़ गए हैं उसको दोबारा पाँव पे खड़ा करने के लिए बैसाखियों की ज़रूरत है। एक तरफ इसराइल की बैसाखी है, एक तरफ अमेरिका की बैसाखी है। लेकिन अमेरिका की बैसाखी के मुतल्लिक हमने बहुत तजर्बात करके देख लिए हुए हैं, वो वक्त आने पर टूट जाया करती है। बिल्कुल। और हमारे साथ तो ये 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा हुआ। कुदरतन इस दफ़ा हमें जो सपोर्ट मिली है वो ऐसी जगह से मिली है जहाँ से सिलसिला टूट नहीं सकता। ना दरमियान में कोई समंदर है, ना दरमियान में कोई पहाड़ है। ऐसे ही है। हमारी एक शायराए रेशम है, सदियों से जारी है, जारी और सारी रहेगी इंशाल्लाह। वो अपनी प्लानिंग करते रहे, अल्लाह अपनी प्लानिंग करता है। और उस दिन कहा भी DGIS पे आपने कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मैं तुमसे बेहतर प्लानिंग करने वाला हूँ, और वो बेहतर प्लानिंग होगी। बेफिक्र रहें, ये 2 जहाज़, इसमें कोई गोला बारूद नहीं आया है। जो लोग आए हैं वो मैंने आपको बता दिया। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। जी बिल्कुल, 2 अमरीकी जहाज़ों की जयपुर में आमद की सारी कहानी आमिर रज़ा ने खोल के बता दी। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।